राजनीति में हार जीत सिर्फ सुर्खियां होती हैं, असली कहानी तो होती है शासन की, गवर्नेंस की। आज हम राजस्थान के खंडार विधानसभा क्षेत्र के नतीजों की चीर-फाड़ करेंगे, ये समझने के लिए कि जब जनता की उम्मीद और सरकार के काम के बीच एक फासला पैदा हो जाता है तो नतीजा क्या होता है। ये सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है, ये गवर्नेंस का एक सबक है। 14,015 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक फासला है। 2023 के चुनाव में खंडार के लोगों ने इसी अंतर से अपना फैसला सुनाया। इस एक आंकड़े के पीछे आप समझिए हजारों परिवारों की उम्मीदें हैं, उनकी तकलीफें हैं और बदलाव की एक बहुत गहरी इच्छा है। आज हम इसी जमीनी हकीकत में उतरेंगे। तो सवाल ये है कि ये नंबर ये दिखाता क्या है? देखिए, ये सिर्फ वोटों का जोड़ घटाव नहीं है, ये लोगों के भरोसे का हिसाब है। ये उन 14,015 वोटों का वजन है जिन्होंने महसूस किया कि उनकी आवाज कहीं खो गई है, सुनी नहीं जा रही। ये इस बात का संकेत है कि रोजमर्रा के मुद्दे, जमीनी परेशानियां, बड़े बड़े वादों पर कहीं ज्यादा भारी पड़ गए। अब बात करते हैं उस जमीन की जहां ये सब हुआ, खंडार। ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये एक आरक्षित, एक रिजर्व्ड सीट है। इसका मतलब यह है कि यहां की राजनीति सामाजिक न्याय के वादे की कसौटी पर परखी जाती है। और यही बात इस विश्लेषण को और भी गहरा बना देती है, क्योंकि यहां गवर्नेंस का सीधा असर उन समुदायों पर पड़ता है जिन्हें संविधान ने एक विशेष सुरक्षा दी है। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम लोगों की नब्ज टटोलेंगे, फिर यहां की राजनीतिक जमीन का मिजाज समझेंगे। उसके बाद चुनाव की जो पूरी मशीनरी होती है उसका एक एक पुर्जा खोलकर देखेंगे, और फिर इन सब की बुनियाद पर वापसी का एक ठोस, एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। क्योंकि देखिए, अंत में लक्ष्य एक ही होता है, बेहतर गवर्नेंस। किसी भी चुनावी गणित से पहले जमीन की हकीकत समझना सबसे जरूरी होता है। तो पहला सवाल, खंडार के लोग हैं कौन, उनका सामाजिक ताना बाना कैसा है, और वो कौन सी ऐसी चिंताएं हैं जो वोट देते वक्त उनके जहन में सबसे ऊपर होती हैं। और यहीं पर एक बहुत बुनियादी सिद्धांत सामने आता है। एक पब्लिक लीडर का काम सिर्फ वादे करना नहीं होता, उसका काम होता है सम्मान के साथ और तथ्यों के साथ संवाद करना। लोकतंत्र की असली जान इसी संवाद में है। खासकर खंडार जैसी जगहों पर हर आवाज को सुना जाना और सम्मान देना, ये एक संवैधानिक मूल्य भी है और एक राजनीतिक जिम्मेदारी भी। अब देखिए खंडार के सामाजिक समीकरण को, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ की आबादी में अनुसूचित जाति, खासकर बैरवा समुदाय, मीणा और गुर्जर समुदायों की एक बहुत अहम भूमिका है। यह साफ दिखाता है कि यहाँ कोई भी राजनीतिक रणनीति इस जटिल सामाजिक ताने बाने को समझे बिना, उसका सम्मान किए बिना कामयाब हो ही नहीं सकते। और इन सभी समुदायों की सबसे बड़ी चिंता क्या है? लिस्ट में सबसे ऊपर है बेरोजगारी। युवाओं के हाथ में काम नहीं है। उसके बाद आता है पानी और सड़क जैसे बिल्कुल बुनियादी मुद्दे। सोचिए, जब रोज की जिंदगी ही एक जद्दोजहद बन जाए तो फिर बड़े बड़े वादे खोखले लगने लगते हैं। 2023 का नतीजा इन्हीं सच्चाइयों का एक आईना था। चलिए अब जरा इस क्षेत्र की राजनीतिक मिट्टी को समझते हैं। खंडार की जमीन किसी एक पार्टी के लिए हमेशा उपजाऊ नहीं रही है। यहां जीत विरासत में नहीं मिलती, यहां हर 5 साल में जीत कमानी पड़ती है। ये टाइमलाइन देखिए, एक पैटर्न बिल्कुल साफ है। खंडार एक क्लासिक स्विंग सीट है। यहाँ के लोगों ने किसी एक पार्टी को आंख बंद करके नहीं अपनाया, वो हर बार अपना समर्थन बदलते रहे हैं। ये एक बहुत साफ संकेत है कि यहाँ के वोटर को आप हल्के में नहीं ले सकते, वो अपने काम का हिसाब मांगते हैं। और इसी कहानी में एक और दिलचस्प आंकड़ा जुड़ता है, बढ़ता हुआ वोटर टर्नआउट। 2018 के मुकाबले 2023 में ज्यादा लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोग सियासत में दिलचस्पी ले रहे हैं। वो चुप नहीं है, वो अपने वोट की ताकत से अपनी बात कहते हैं, चाहे वो समर्थन में हो या फिर नाराजगी में। तो आखिर 2023 में ऐसा क्या हुआ कि नतीजा पलट गया? इसे समझने के लिए हमें चुनाव की पूरी मशीनरी को 4 अलग अलग नजरियों से देखना होगा। सिर्फ नंबर से ऊपर उठकर हमें रणनीति और जमीन के बीच के कनेक्शन को समझना होगा। हम इस नतीजे को 4 पैमानों पर देखेंगे। पहला, चुनावी समीकरण, क्या सामाजिक गठजोड़ बनाने में कोई कमी रह गई? दूसरा, संगठनात्मक ताकत, क्या बूथ लेवल की मशीनरी आखिरी दिन वोटर को घर से पोलिंग बूथ तक लाने में कामयाब रही? तीसरा, नैरेटिव या कहानी, क्या राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय जरूरतों पर भारी पड़ गए? और चौथा, संसाधन, क्या पैसा, लोग और डेटा का इस्तेमाल सही तरीके से हुआ? 2023 का नतीजा इन्हीं चारों के बीच संतुलन बिगड़ने का नतीजा था। देखिए, किसी भी विश्लेषण का असली मकसद भविष्य का रास्ता बनाना होता है।
तो अब हम अतीत से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं और भविष्य के लिए एक 90 दिन की प्रैक्टिकल योजना पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति नहीं है, ये लोगों का भरोसा वापस जीतने का एक ब्लूप्रिंट है। ये 90 दिन की रणनीति एक सीढ़ी की तरह है। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। पहले 30 दिन सिर्फ रिसर्च, डेटा और जमीनी तैयारी। अगले 30 दिन लोगों के बीच जाना और छोटे छोटे संवाद शुरू करना। फिर अभियान में तेजी लाई जाएगी और आखिरी 14 दिनों में पूरा जोर एक एक वोट को अपने पक्ष में लाने पर होगा। और हाय, इस नई रणनीति में एक बात गांठ बांधने वाली है। वोटर का डेटा एक पवित्र अमानत है, कोई चीज नहीं। भारत का जो डेटा प्राइवेसी का ढांचा है वो साफ कहता है कि किसी की भी जानकारी का इस्तेमाल उसकी सहमति और एक सही मकसद के बिना नहीं किया जा सकता। ये एक कानूनी भी और एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। आज का चुनाव सिर्फ रैलियों और पोस्टरों से नहीं जीता जा सकता। जमीन पर मेहनत के साथ साथ आधुनिक तकनीक का अनुशासित इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जहां एक तरफ घर घर जाकर मिलना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप के जरिए सही और सच्चा संदेश पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। जीत पुराने और नए तरीकों के सही तालमेल से ही मिलती है। और इस पूरी मेहनत को एक धागे में पिरोने के लिए एक नारा चाहिए, एक ऐसा नारा जो सीधा लोगों के दिल तक पहुंचे। काम और सम्मान, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये खंडार के लोगों की दो सबसे बड़ी जरूरतों का वादा है। काम यानी रोजगार और बेहतर जिंदगी, और सम्मान यानी हर व्यक्ति की गरिमा और उसकी आवाज को महत्व देना। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। देखिए, चुनाव एक साधन है, मंजिल नहीं। असली मकसद सियासत से कहीं बड़ा है। असली मकसद है शासन। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? आगे का रास्ता क्या है? रास्ता साफ है। अब पर्सनैलिटी की पॉलिटिक्स से परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना होगा। लोग अब सिर्फ चेहरे या नाम पर वोट नहीं देते, वो अपने काम का हिसाब मांगते हैं। असली जीत तब होती है जब लोगों की जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव आता है और वो बदलाव उन्हें दिखता है। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, अगर ये सारी चुनावी रणनीति और डेटा एक तरह की इंजीनियरिंग है तो इसका नतीजा क्या होगा? खंडार के उन 2,47,000 लोगों के लिए क्या बनेगा? उनके जीवन में क्या ठोस बदलाव आएगा? असली जनादेश का मतलब यही होता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.